नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि यदि हमारा जो भवन है, जो घर है, मकान है, वो यदि किसी मंदिर के पास में या मंदिर के नज़दीक होता है तो वास्तुशास्त्र अनुसार क्या इसके फल हमें प्राप्त होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार क्या घर के पास मंदिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, घर के पास मंदिर होने से घर के जो सदस्य हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी जानकारियां मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, उनकी ये समस्याएं रहती हैं कि श्रीमान जी इनके बारे में आप कुछ बताइए, कुछ उपाय भी हमें बताइए ताकि हम कुछ उपाय करके भी कुछ समाधान निकाल सकें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के पास मंदिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि छाया है वो राहु का प्रतिनिधित्व करती है, राहु का ही स्वरूप होती है। और मंदिर की छाया यदि हमारे घर के ऊपर पड़ती है तो ये हमें समझना चाहिए कि हमारे घर के ऊपर राहु का प्रकोप होता है और घर में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है शास्त्र के अनुसार कि जिस घर के ऊपर मंदिर की छाया पड़ती है या मंदिर के गुंबज की छाया पड़ती है तो उस घर के जो सदस्य हैं उनके ऊपर देवताओं की कृपा नहीं बनती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि पहले तो हम यदि कोई ज़मीन लेते हैं या प्लॉट लेते हैं तो हमें उस प्लॉट या ज़मीन के आसपास का वातावरण भी हमें देखना चाहिए, आसपास का जो निवास स्थान है वो भी हमें देखना चाहिए। यदि मंदिर इत्यादि पास में है तो हमें प्लॉट या ज़मीन नहीं खरीदनी चाहिए। यदि हमने प्लॉट ज़मीन खरीद भी ली और यदि मकान भी बना लिया तो अब इसका वास्तु क्या उपाय है। दोस्तों, यदि ऐसी स्थिति किसी भी व्यक्ति की यहाँ बन रही है तो उसको जिस देवी देवता का मंदिर उसके घर के नज़दीक है और उस मंदिर की छाया पड़ रही है तो यह मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, यदि आपके घर के दाएं या बाएं साइड के अंदर भगवान शंकर का मंदिर हो, भोलेनाथ का मंदिर हो, तो आपके घर के जिस दिशा में मंदिर है उस दिशा में आपके घर के जो डायरेक्शन है उस दिशा में गणेश जी की तस्वीर आपको लगाना चाहिए, जिससे आपके घर का कुछ वास्तु दोष कम हो सकता है। हाँ, यदि आपके घर के जस्ट बिल्कुल सामने यदि भगवान शंकर का मंदिर है तो मित्रों फिर आपके जो घर है, घर का जो मुख्य द्वार है उसकी जो दहलीज है, दहलीज के नीचे आपको तांबे का सर्प गाड़ना बहुत जरूरी होता है, तभी आपके घर का कुछ वास्तु दोष वहाँ समाप्त हो सकता है। साथ ही दोस्तों, यदि आपके घर के दाएं बाएं या आजू बाजू लक्ष्मी जी का मंदिर है तो आपके घर के मुख्य द्वार पर आपको वहाँ पर लक्ष्मी जी का जो पुष्प है उसका चित्र बना करके आप अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हो। यदि भगवान श्री राम का मंदिर है तो फिर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर धनुष आदि की आकृति बना करके आप अपने घर का वास्तु दोष समाप्त कर सकते हो। साथ ही दोस्तों, यदि किसी भी देवी का मंदिर है, जैसे माँ जगदम्बा का मंदिर है और उस मंदिर की छाया आपके घर पे पड़ रही है तो आपके घर के मुख्य द्वार पर आपको मित्रों जो देवी का अस्त्र है, जैसे या आपके धनुष या त्रिशूल, आप अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर उसका चिन्ह बना सकते हो या वहाँ पर किसी धातु का भी ला करके आप मुख्य द्वार के ऊपर लगा सकते हो, जिससे कुछ वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। मित्रों, 100% 100% बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन कुछ बेनिफिट इससे आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों,
कुछ व्यक्ति, मैं एक पहले वीडियो दिया था कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के अंदर जो देवी देवताओं का स्थान होता है उसमें यदि हम दीपक जलाते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो वो दीपक का मुख किस दिशा में रखना चाहिए, इस बारे में मैंने जानकारियाँ दी। तो कुछ लोगों ने कमेंट्स किया कि सर, हम जब हमारे घर में मंदिर है और हमारा घर के मंदिर पूरब दिशा में है तो भगवान का मुख है वो पश्चिम दिशा में रहेगा, और जो व्यक्ति बैठ कर के पूजा करता है उसका मुख पूरब दिशा में यदि होगा तो फिर दीपक का मुख किस दिशा में रखें। तो दोस्तों, दीपक का मुख है वो हमेशा ही पूरब दिशा में आपको रखना है, क्योंकि हमारा मंदिर पूरब दिशा में होता है, इसलिए हम दीपक का मुख है वो पूरब दिशा में रखेंगे, न कि पश्चिम दिशा में और दक्षिण दिशा में रखेंगे। हमें दीपक का मुख ईस्ट डायरेक्शन में रखना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो के अंदर मैं आपको और जानकारी दूंगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन घंटे के निशान पर भी क्लिक करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी ज्योतिष और वास्तु की जानकारियाँ आगे भी दूंगा। यदि आपको ज़्यादा ही आवश्यकता हो तभी आप मेरे को फ़ोन कॉल्स करें, अन्यथा मेरे पास समय बहुत कम रहता है। और जो आपके कमेंट्स आता है, जैसे ही मेरे को समय मिलेगा मैं आपके कमेंट्सों का जवाब जरूर दूंगा। आप यहाँ मेरा फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो 7901718402। यदि आपको भी अपने मकान, दुकान, आवास व्यवस्था का यदि वास्तु विजिट करवाना हो तो भी आप संपर्क कर सकते हो। चलते चलते आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।